एस ब्लॉक एलिमेंट्स में इससे पहले हमने 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिनिश्ड किए हैं। डेंसिटी, उससे पहले मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों पैरामीटर, एंड एटॉमिक साइज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये चारों फिजिकल पैरामीटर्स अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट ख़त्म कर लिया गया है। सो टुडे विल सी द नेक्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसको हम पढ़ेंगे हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। जरा देखिए, so our topic for today, that is हाइड्रेशन एनर्जी। सो हाइड्रेशन मतलब डिज़ोल्व इन वाटर। जैसे ही वो वाटर में किसी भी सब्सटेंस, एटम, आइंस को डिज़ोल्व किया जाएगा, वो वाटर के साथ डिज़ोल्व हो रहा, मतलब वाटर से बॉन्ड बना रहा, और बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो एनर्जी रिलीज्ड होगी, दैट इज़ कॉल्ड एंथैल्पी और एनर्जी। सो हाइड्रेशन वर्ड का क्या मतलब है, वैसे आप इजीली समझते हैं। डिज़ोल्व इन वाटर, पानी में घुल जाना, ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डिज़ोल्व हो जाएं, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स, या हाइड्रेशन इज़ अ नेम ऑफ प्रोसेस। सो जैसे वो किसी भी सब्सटेंस को पानी में डिज़ोल्व किया जाएगा, अगर वो वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है, इसका मतलब कि वो वाटर के साथ बॉन्ड बना रहा, अट्रैक्शन दिखा रहा, और उस टाइम पे एनर्जी रिलीज्ड होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन इज हाइड्रेशन एनर्जी। अब इसे और सिस्टमेटिक वर्ड्स में पढ़ लिया जाए तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स और आयन डिसॉल्व इन वाटर। वो एनर्जी जब किसी 1 मोल गैसियस स्टेट आयन को, जैसे सोडियम प्लस है, ये आयन हो गया और ये गैसियस स्टेट में होगा, जब इसे वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये सोडियम प्लस को चारों तरफ से वाटर डाइपोल अट्रैक्शन शो करेगा। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज इज कैटाइन, और वाटर के पास डाइपोल है, ऑक्सीजन माइनस हाइड्रोजन प्लस। सो दिस इज डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो ये जो सोडियम है ये वाटर में डिसॉल्व हो रहा ड्यू टू डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, एंड दैट सोडियम एटम एज अ Na+ गेट स्टेबलाइज, मतलब ये वाटर में डिसॉल्व हुआ या पानी ने इसको चारों तरफ घेर लिया। सो जब भी हम किसी भी आयंस को, जब वो आयंस गैसियस स्टेट में लिया गया हो, उसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज्ड करेगा, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। बड़ा सिंपल है, बट हाँ एज अ डेफिनेशन नीट वाले लिख देते विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट और सो एंड। बड़ा इजी टॉपिक है, मुझे लगता है ये हर बंदा समझता है, बट हाँ नोट्स में मेंशन हो जाए, नोट्स प्रॉपरली डिज़ाइन हो जाए, इसलिए ये पॉइंट्स मैंने आपको कंसीडर किया है। आपको किसी बुक से ना पढ़ना पड़े, नोट्स से आप मल्टीपल्स टाइम रिवाइज करें और क्वेश्चन सॉल्व करें एंड सेलेक्शन लें। सो हाइड्रेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एनी गैसियस एटम और आयंस डिसॉल्व इन वाटर। तो जो एनर्जी रिलीज्ड होगी उसे हाइड्रेशन एनर्जी बोला जाएगा। अब सवाल ये है, यहाँ पे क्वेश्चंस बनता है, ऑर्डर पूछता है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। स्मॉलर केटाइन की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम ग्रुप फर्स्ट की बात करें, ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं, नाम है उसका लिथियम, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, ये सारे ही फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल हैं जो कैटाइन के फॉर्म में बन चुके आयंस हैं, और ये गैसियस फॉर्म में। जैसे ही इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम की होगी, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, लास्ट इज सीजियम। क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि कैटाइन की साइज जितनी छोटी होगी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। इसका ज़रा एक बार रीज़न समझ लें, लॉजिक समझें। लिथियम की छोटी साइज होने की वजह से, क्योंकि सभी के पास देखिए 1 यूनिट चार्ज ही है, यूनिटी चार्ज ही है, एक ही पॉजिटिव चार्ज है सभी एटम पे, तो मेटल की जितनी छोटी साइज होगी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा
उतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इसको आके घेर लेंगे, और जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इस Li+ को चारों तरफ से घेरेंगे, हम ये बोलेंगे कि उसका हाइड्रेशन उतना ज़्यादा हुआ। इस जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज्ड होगी। कहने का मतलब स्मॉलर कैटाइंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगा उतने ज़्यादा वाटर एज अ डाइपोल मॉलिक्यूल्स उसके साथ अटैच्ड होगा, और जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज्ड होगी। सो वी फाइनली कंक्लूड दैट हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ द कैटायन। और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी साइज छोटी होगी। एक बार देखो, एक पॉजिटिव चार्ज ही सभी के पास आ रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये लिथियम प्लस है, सोडियम प्लस है, रुबिडियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम प्लस है, देन रुबिडियम प्लस है, और लास्ट इज सीजियम प्लस। इसकी साइज इतनी है, इतने में ही पॉजिटिव चार्ज है। इसकी साइज थोड़ी और बड़ी हो गई, इसकी साइज और भी बड़ी हो गई, रुबिडियम और भी बड़ी, एंड सीजियम और भी बड़ी। तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी रिड्यूस हो चुकी है। या एक ही पॉजिटिव चार्ज को मान लो 10 मीटर के अंदर फैला रहे होगे, इधर 8 मीटर लेंथ में है, इधर 5 मीटर है, इधर 3 मीटर है, इधर 2 मीटर है। तो 10 ही इलेक्ट्रॉन 2 मीटर में पर यूनिट एरिया अगर आप इतना एरिया कट करके देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। और जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ चारों तरफ ज़्यादा है, डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इतने एरिया में ज़्यादा है, तो चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स इसको घेर लेगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इस लिथियम प्लस से अटैच्ड होगा। जितने ज़्यादा अटैच्ड होंगे एनर्जी उतनी ज़्यादा निकलेगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी मतलब वो वाटर में उतना ज़्यादा डिजॉल्व हुआ। सो दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई सेड? पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या हाइड्रेशन एनर्जी का? ओके, चलिए। सो हाइड्रेशन एनर्जी की अगर हम बात करें, सो दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। और डेंसिटी कैसे निकालते? मास बाई वॉल्यूम। तो जितनी छोटी साइज होगी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और लिथियम की साइज छोटी है, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इतने से एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डाइपोल एज अ वाटर जुड़ेंगे, और जितने ज़्यादा पानी इसको घेर लेगा हम बोलेंगे कि उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। सो लिथियम प्लस एक्वेस मतलब पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा जुड़े हैं, तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा निकली। सो हाइड्रेशन एनर्जी के ऑर्डर की बात करें, Li+, देन Na+, देन पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस एंड सीजियम प्लस। यहाँ पर चार्ज या पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पर यूनिट कम था। अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम है तो लेस नंबर ऑफ वाटर जुड़ेंगे, कम है तो लेस नंबर ऑफ वाटर जुड़ेंगे, और लेस नंबर ऑफ वाटर अगर जुड़े तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम निकलेगी। सो दैट जो ऊपर लिखा है वो ऑर्डर है हाइड्रेशन एनर्जी का। एक बार हम हाइड्रेटेड रेडियाई की भी बात कर लें। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, तो हमें ये पता है लिथियम की साइज़ छोटी है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी उतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच करेंगे। बोलो हाँ ना। अब अगर हम हाइड्रेटेड रेडियाई बोल रहे हैं तो किस लेंथ तक, किस डिस्टेंस तक वाटर ये इधर जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ तक वाटर मॉलिक्यूल्स इससे अटैच्ड दिखेंगे उतने डिस्टेंस या लंबाई को आप मेज़र करोगे और वो उस एटम की रेडियाई मानी जाएगी।
मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक वाटर मॉलिक्यूल्स इस लिथियम से जुड़े हैं, सो दैट इज कॉल्ड ऑफ देयर हाइड्रेटेड रेडियाई। हाइड्रेटेड रेडियाई मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स को पानी का मॉलिक्यूल जो मेटल है, जो सेंट्रल एटम है, उसे घेर ले रहा, और ऐसे घेर के कितनी लंबाई तक ये डिस्टेंस दिख रहा है, लंबाई तक घेरे हुआ है, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, 2 4 10, तो वहाँ लास्ट मॉलिक्यूल जो लिथियम प्लस से जुड़ा हुआ है, अट्रैक्टेड है, वहाँ तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड रेडियस। तो जिसमें साइज छोटी है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल जुड़े हैं। मान लो यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल जुड़े हैं, सोडियम से 80 जुड़े हैं, पोटेशियम से 60 जुड़े हैं, रुबिडियम से 40 मॉलिक्यूल्स पानी के जुड़े हैं, सीजियम से 20 ही मॉलिक्यूल जुड़े हैं। तो जहाँ 100 मॉलिक्यूल्स Li+ से जुड़े हैं वहाँ पर 100 मीटर तक डिस्टेंस बढ़ गया, या हाइड्रेटेड रेडियाई उतनी ज़्यादा। सो स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, more and more is a positive charge electron density, so more and more water dipole attraction is there, और जितना ज़्यादा आयन डाइपोल अट्रैक्शन होगा उतनी बड़ी साइज होगी, एंड दैट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड रेडियाई। तो मैंने इस पॉइंट को लिखा है, जितना भी बोला है, लिथियम की स्मॉलर साइज होने की वजह से वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है, और मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हो जाएंगे, एंड सो द हाइड्रेटेड रेडियाई गेट इंक्रीजेस। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ हो तो पूछें, आई थिंक अदरवाइज एवरीवन इज वेरी वेल क्लियर अबाउट द पॉइंट। मुझे लग रहा सभी को समझ आया होगा व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेटेड रेडियाई, हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेटेड एंथैल्पी। ये पॉइंट हमने यहाँ तक कवर किया। बोलो कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट इज आयनिक रेडियाई। देखिए मैं इस पॉइंट को यहाँ एक बार फिर से कोरिलेट कर दूँ, जब तक कुछ भी नहीं लिखा है तो वो रेडियाई गैसियस स्टेट में माना जाता है, इसे पानी में डिसॉल्व नहीं किया। तो लिथियम प्लस की साइज छोटी है और सीजियम की साइज बड़ी है, क्योंकि सीजियम 6th पीरियड का एलिमेंट्स है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 6th पीरियड में भरा है, या लिथियम से नीचे जाते जाते, लिथियम से नीचे सोडियम, देन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, डाउन द ग्रुप आने पर साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, तो उसका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई भी बढ़ेगा। सबसे बड़ी साइज सीजियम और सबसे छोटी लिथियम, लेकिन ये केवल गैसियस फेज में पॉसिबल है। यहाँ पे चेंजेस आ चुके इसलिए ये मुझे दोबारा लिखना पड़ रहा है। एक्वेस फेज में लिथियम प्लस एक्वेस की साइज, ये जो सब है ये गैसियस आयन है। चलिए मैं और करेक्ट लिख दूँ, ये सब गैसियस आयन है, और सीजियम की साइज सबसे बड़ी, लिथियम छोटी। यहाँ पर लिथियम की साइज, ये साइज का ही ऑर्डर लिख रहा हूँ, लिथियम एक्वेस की साइज सबसे बड़ी, देन सोडियम प्लस एक्वेस, देन पोटेशियम प्लस एक्वेस, देन रुबिडियम प्लस एक्वेस, एंड लास्ट इज सीजियम प्लस एक्वेस। तो जैसे ही आप इसको पानी में डिसॉल्व करें इन गैसियस आयन को, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पानी जोड़ेंगे। नाउ सबसे बड़ी साइज इज लिथियम एक्वेस और सबसे छोटी साइज इज सीजियम एक्वेस। जस्ट अपोजिट हो गया ऊपर वाले का। जब ये गैसियस फेज था तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी, साइज उसी का बड़ा है। इस बार सेल तो ज़्यादा है और साइज इतनी है भी, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल्स मान लो 4 ही जुड़े, तो हाइड्रेटेड रेडियाई कुछ इतना आएगा। लिथियम की साइज छोटी है, मान लो इतना, लेकिन 100 मॉलिक्यूल जुड़ गए तो साइज यहाँ तक दिख गई, तो हाइड्रेटेड रेडियाई ऑफ लिथियम प्लस is larger than the cesium plus. So smaller the size of cation, more will be the positive charge density. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा सेंट्रल गैसियस एटम का, वो पानी में डिसॉल्व करते उतने ज़्यादा पानी से जुड़ेगा, और जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ेगा हाइड्रेटेड रेडियाई उतनी बड़ी होगी। आई थिंक एवरीबॉडी क्लियर विद द पॉइंट।
सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टिंग पावर, और जिसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। सो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे देखता हूँ, स्पेस अगर है तो इधर देख लो ज़रा, इस पे पॉसिबल है क्या? नहीं, ये तो वापस आ गया। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार फिर से इसको समराइज फॉर्म में लिख रहा हूँ। साइज बोलें या रेडियाई बोलें और कुछ नहीं बोला तो गैसियस फेज में ही अंडरस्टूड है। और यहाँ पर लिथियम प्लस से बड़ी साइज सोडियम प्लस, सोडियम प्लस से बड़ी साइज पोटेशियम प्लस, उससे बड़ी इज रुबिडियम प्लस, और उससे बड़ी सीजियम प्लस, और ये सारे गैसियस आयन का साइज या रेडियाई है। लेकिन अगर यही साइज या रेडियाई, जिसको हाइड्रेटेड रेडियाई बोला जाए, पानी में डिसॉल्व करने के बाद जो रेडियस बने वो सबसे बड़ी साइज लिथियम प्लस है, लिथियम प्लस एक्वेस, देन सोडियम प्लस एक्वेस, देन पोटेशियम प्लस एक्वेस, देन रुबिडियम प्लस एक्वेस, और देन सीजियम प्लस एक्वेस। तो कहने का ये मतलब है कि अगर गैसियस एटम में देखोगे तो साइज छोटी है लिथियम की, लेकिन एक्वेस फेज में वो साइज बड़ी हो गई, क्योंकि छोटी साइज है जब गैसियस में था तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़े और साइज बढ़ गया। ओके, तो दोनों में देखिए कंफ्यूज मत होइए, ये सब गैसियस में है और ये एक्वेस फॉर्म में। ऊपर लिथियम की साइज सबसे छोटी और यहाँ सबसे बड़ी, ये रीज़न आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम लोग अगर मोबिलिटी की बात करें, मोबिलिटी मतलब घूमना, मोबिलिटी ऑफ आयंस, तो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी में हाइड्रेटेड आयंस बनने के बाद ये साइज सबसे बड़ी और सीजियम एक्वेस की साइज सबसे छोटी। तो साइज अगर इसकी बड़ी है, मोटापा इसको ज़्यादा है, तो ये कम घूम पाएगा, ईजिली घूमेगा नहीं, और कम घूमेगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंडक्ट करेगा। तो अगर मैं मोबिलिटी ऑफ आइंस, हाइड्रेटेड आइंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा और जल्दी मूव करेगा सीजियम एक्वेस, क्योंकि छोटी साइज है, देन मूव करेगा रुबिडियम प्लस एक्वेस, देन मूव करेगा पोटेशियम एक्वेस, देन मूव करेगा सोडियम एक्वेस, और लास्ट में मूव करेगा लिथियम एक्वेस, क्योंकि इस हाइड्रेटेड आयन की साइज सबसे बड़ी है। और इसकी साइज अगर सबसे बड़ी है, इसकी साइज अगर सबसे बड़ी है तो इसका मूवमेंट कम होगा, और जब इसका मूवमेंट ऑफ आयंस कम होगा तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम शो करेगा, कंडक्टिविटी पावर भी कम होगा, यह कंडक्टेंस कम करेगा जब भी आप इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे। तो जब इसमें इसका घूमना कम है, आयंस जितना ज़्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, जितना ज़्यादा आयंस का मूवमेंट होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर लिथियम प्लस बड़ी साइज होने की वजह से मूवमेंट कम है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम ही कंडक्ट करेगा। सीजियम प्लस एक्वेस की कंडक्टिंग पावर ज़्यादा, जस्ट अ मिनट, कंडक्टिंग स्लाइड जो लिखा हुआ है मैं उसमें आपको एक बार कोरिलेट करा दूं। लेट्स सी, मुझे वहाँ पर आयनिक रेडियाई लिखना था। सो कंडक्टिंग पावर की अगर हम बात करें, हाइड्रेटेड रेडियाई जितनी छोटी होगी उतना कम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइड, क्या बोलते हैं, उतना कम मूवमेंट होगा, और जब आप उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करोगे
तो आइंस का मूवमेंट कम होगा, इसका मतलब कि वो पुअर कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। बोलो हाँ ना। यही चीज़ मैं आपको इस स्लाइड पे एक्सप्लेन कर रहा था। अब लास्ट में आपको ऑर्डर लिख दूं और तकलीफ नहीं आना चाहिए। सीजियम प्लस एक्यूएस की साइज छोटी है, ज़्यादा घूमेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो जो ऊपर लिखा है वही ऑर्डर है। देन रुबिडियम प्लस एक्यूएस, देन पोटेशियम प्लस एक्यूएस, देन सोडियम प्लस एक्यूएस, और लास्ट इज लिथियम प्लस एक्यूएस। लार्जर साइज होने की वजह से इसका मूवमेंट कम होगा, और जब इसका मूवमेंट कम होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कम कंडक्ट करेगा। सो कंडक्टिंग पावर या आयनिक मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक वेलोसिटी, दैट इज मूवमेंट ऑफ आयंस is inversely proportional to hydrated size या size of an atom is directly proportional to conductance। मैं इस पॉइंट को इधर लिख देता हूँ और एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, तकलीफ ना हो, मैं ऐसा चाहता हूँ। मैं दोबारा सारे पॉइंट को रिलेट करा देता हूँ फास्ट। आयनिक मोबिलिटी मतलब कितना आयंस मूव कर रहा है। आयनिक मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक वेलोसिटी, मतलब वो आयंस कितना मूव कर रहा है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्ट करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस, हाइड्रेटेड आयंस की साइज जितनी छोटी, कंडक्टेंस उतना ज़्यादा। तो हाइड्रेटेड आयंस की साइज अभी जस्ट लिखा है, सीजियम प्लस एक्यूएस की साइज छोटी, देन उसके बाद रुबिडियम प्लस एक्यूएस, देन इज पोटेशियम एक्यूएस, देन इज सोडियम एक्यूएस। और जो देखने में या जो गैसियस स्टेट में सबसे छोटा एटम होता है Li प्लस, वो एटम एक्यूएस फॉर्म में सबसे बिगेस्ट साइज में हो जाता है, बिगेस्ट हाइड्रेटेड साइज हो जाती है। तो इसका घूमना फिरना कम हो जाएगा, और जब ये घूमेगा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी को कम कंडक्ट करेगा। सो आई थिंक नाउ ऑल द पॉइंट्स इज वेरी वेल क्लियर टू यू ऑल। हाइड्रेटेड रेडियाई क्या होता है, गैसियस फेज में रेडियाई क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस क्या होते हैं। सो मेरे हिसाब से जितना ये पीपीटी स्लाइड्स में मैंने लिखा था वो आपको सब समझ आएगा। कंडक्टिंग पावर को मैंने लिख के दिखाया, सीजियम प्लस एक्यूएस सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड पुअर हो जाएगा लिथियम प्लस एक्यूएस। देन सीजियम से रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, लिथियम प्लस की साइज बड़ी है एक्यूएस फेज में, सीजियम की छोटी है। स्मॉलर साइज एज अ हाइड्रेटेड आयन, तो ज़्यादा मूवमेंट होगा, और जितना ज़्यादा मूवमेंट करेगा इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा कंडक्ट करेगा। बोलो हाँ ना। कोई तकलीफ? अब अगला नोट पॉइंट है, लिथियम हैज़ अ मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, या मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स लिथियम प्लस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, या पानी में बहुत फास्ट घुलेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा पानी मॉलिक्यूल्स इससे अटैच्ड होंगे। सो लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेटेड, वो नमी जैसे दिखेंगे, वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होंगे, वो मॉइस्चर को गेन कर लेंगे लिथियम। सो लिथियम क्लोराइड डॉट 2Cl2, इसका मतलब लिथियम का सॉल्ट हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन या पानी में ज़्यादा से ज़्यादा घुलने की, अटैच होने की पावर होती है। जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम के जो सॉल्ट लिख रहे हैं उसके नीचे अगर लिखोगे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, तो केवल लिथियम का सॉल्ट हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, बाकी फर्स्ट ए ग्रुप के सॉल्ट हाइड्रेटेड नहीं होते हैं। तो आप सवाल ये पूछोगे कि सर जो नमक होता है वो NaCl है, और NaCl रेनी सीजन में, बारिश में अगर पैकेट खुला रख दिया जाए तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और गीला हो जाता है। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि NaCl हाइड्रेटेड नहीं है या हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर नहीं?
हाइड्रेटेड होना मतलब पानी को एब्जॉर्ब करना, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। तो NaCl नॉट अ हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट, जबकि पानी तो एब्जॉर्ब करता होगा तभी नमक गीला हो जाता है। तो नमक गीला होने का रीज़न NaCl नहीं है, सोडियम का सॉल्ट नहीं है। उस सोडियम के सॉल्ट में कुछ इम्प्योरिटीज़ ऑफ मैग्नीशियम, एज अ मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज़ होती हैं सोडियम सॉल्ट के अंदर, और सोडियम सॉल्ट के अंदर अगर मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज़ हैं तो ये मैग्नीशियम लिथियम के जैसे बिहेव करता है और ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। लिथियम एंड मैग्नीशियम शोज सिमिलर प्रॉपर्टी ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। आगे पढ़ेंगे जब हम लिथियम के एनोमलस बिहेवियर पढ़ेंगे। फिलहाल हमने ये पढ़ा कि NaCl नॉट अ हाइग्रोस्कोपिक, स्टिल इट एब्जॉर्ब द वाटर और मॉइस्चर इन रेनी सीजन, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सम अदर इम्प्योरिटीज इनसाइड द NaCl सॉल्ट। सो मुझे लगता है काफ़ी लेंदी वीडियो हो गया। अब मैं नहीं चाह रहा कि इसे और भी खींचें, बट हाँ अब तक जितना भी पढ़ा इसमें नीट जेई केवल आपसे ऑर्डर पूछता है और दूसरा हाइग्रोस्कोपिक नेचर पूछता है। तो केवल लिथियम या उसके सॉल्ट हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी से जुड़ते हैं, इसलिए लिथियम का डिग्री ऑफ हाइड्रेशन भी ज़्यादा होता है। आई थिंक दैट इज क्लियर टू ऑल। चलिए मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इधर है अभी, तो पढ़ लेते हैं फटाफट। सो 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी हो चुकी हैं। इससे पहले 2 लेक्चर अपलोडेड हैं जिसमें 4 प्रॉपर्टीज़ है, 5वीं प्रॉपर्टी आज डिस्कस की है। चलिए थोड़ा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि बड़ा सिंपल है और यहाँ से बोर्ड या नीट ही बड़े छोटे छोटे सवाल पिकअप करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इन द फर्स्ट ग्रुप डिक्रीज होता है, या हर एक ग्रुप में जिस भी ग्रुप की आप स्टडी करोगे डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम डाउन द ग्रुप आने पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा पूरी पीरियोडिक टेबल में, या जिस भी ग्रुप में आप नीचे आओगे। तो अभी हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और हमें ये भी पता है कि अल्कली मेटल और फर्स्ट ग्रुप मेटल्स को सॉफ्ट मेटल भी कहा जाता है क्योंकि इनका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। और इसका रीज़न है कि फर्स्ट ग्रुप की वैलेंस सेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सो ये बहुत वीक मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं और वीक मेटेलिक बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। जितने जल्दी टूटेगा या कम एनर्जी को गेन करते ही टूट जाएगा, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स या बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। डाउन द ग्रुप आने पर यहाँ पे साइज बढ़ती जाएगी और जैसे साइज बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट्स और भी घट जा रहा है क्योंकि बॉन्ड और ज़्यादा वीक हो जाएगा और वीक बॉन्ड कम से कम एनर्जी को गेन करते ही टूट जाएगा। सो क्योंकि इनकी वैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक मेटल का दूसरे मेटल के एक एक इलेक्ट्रॉन को ही अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसका मतलब मेटेलिक बॉन्ड वीक है, मेटेलिक बाइंडिंग एनर्जी कम है, जरा सी हीट को गेन करते ही बॉन्ड टूट जा रहे हैं। इसलिए फर्स्ट ग्रुप के अल्कली मेटल्स चाकू से भी काटे जा सकते हैं। इट कैन बी कट बाय नाइफ। ये सॉलिड स्टेट में जरूर एग्जिस्ट करते हैं बट वो चाकू से काटे जा सकते हैं, इसलिए सॉफ्ट मेटल बोला जाता है। गॉट इट? देखिए मैंने मेल्टिंग पॉइंट्स का क्या बोलते हैं डाटा लिखा हुआ है, आपको डाटा बिल्कुल याद नहीं करना। इवन एनसीईआरटी का डाटा है तब भी मैंने एग्जैक्ट डाटा नहीं लिखा, मैंने एक रफ फिगर लिखी 10 कम 10 ज़्यादा, सो दैट कि आप उसे रफली याद कर पाएँ और ये एनालाइज कर पाएँ कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट घटता है। ये 450 केल्विन है लिथियम का, सोडियम 310, पोटेशियम 330, रुबिडियम 310 और सीजियम 300। इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर
मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज किया, और डिक्रीज करने का रीज़न है कि मेटल की लास्ट वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जिनकी वजह से इनका मेटेलिक बॉन्ड वीक बनता है, और वीक मेटेलिक बॉन्ड बनने की वजह से इजीली मेल्ट किए जा सकते हैं। ये डाटा सिर्फ इसलिए लिखे कि आप एक 450 याद कर पाए और लास्ट 300, और ये देख के पता चले कि अगर एक्सपेरिमेंटल डाटा आपके साथ शेयर किया जा रहा है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। आपको केवल स्टेटमेंट अंग्रेजी में याद करना, ये डाटा बिल्कुल भी याद नहीं करना, बट हाँ आपको याद रहे इसके लिए अगर आपके नोट्स में एक बार मेंशन रहे तो आपको मोर क्लियर होगा, मतलब अपोजिट आंसर नहीं दिमाग में आएगा। बॉइलिंग पॉइंट देखिए, लिथियम का 1600 है और सीजियम 800 बचा, मतलब जस्ट हाफ हो गया। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। 1600 फॉर लिथियम, सोडियम इज 1100, पोटेशियम 1000, रुबिडियम 900 एंड सीजियम 800। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, क्योंकि मेटल की साइज बढ़ती जाएगी तो उनका बॉन्डिंग स्टेबिलिटी और ज़्यादा घटती जाएगी, या बड़ी साइज होने की वजह से बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा। जब बॉन्ड वीक बनेगा तो बॉन्ड ईजिली टूटेगा, और बॉन्ड खुद ही अगर टूट रहा है तो आपको मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी उसे मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए। सो बोथ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर डिक्रीज अलोंग द ग्रुप in of alkali metal because they have very weak metallic bonding। वैलेंस सेल में, आउटरमोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के काम आएगा। इसका मतलब बॉन्डिंग एनर्जी कम तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम। बोलिए हाँ ना। नेक्स्ट इज मेटेलिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7th फिजिकल पैरामीटर्स। बड़ा सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और ये सब चीज़ें हमने पीरियोडिक टेबल में भी मतलब इतनी टच की हुई हैं, तो यहाँ से जो एज अ ग्रुप स्टडी करें, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप या ब्लॉक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ब्लॉक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स या कोई एक्सेप्शनल ट्रेंड आए वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी में सोडियम की डेंसिटी कम होनी चाहिए, पोटेशियम की ज़्यादा। डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ती है क्योंकि एटॉमिक नंबर और सेल नंबर बढ़ता है, लेकिन ये उल्टा है, पोटेशियम की डेंसिटी कम है और सोडियम की ज़्यादा है। और इस चीज़ को काफ़ी क्लियरली मैंने डाटा के साथ एक्सप्लेन किया है कि कैसे पोटेशियम के वॉल्यूम सोडियम के रेस्पेक्ट में प्रीडोमिनेंटली इंक्रीज हुआ, बाकी कहीं नहीं। मैंने एग्जैक्ट डाटा लिख लिख के आपको समझाया और मुझे लग रहा है कि वो आपको परमानेंटली याद रहेगा, समझ आएगा। अब मेरी बात सुनो ज़रा, अगर मैं आपसे बात करूं मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, डाउन द ग्रुप आने पर साइज एटम का बढ़ता जाएगा। तो इसके प्रोटॉन का, न्यूक्लियस का 6वीं सेल के इलेक्ट्रॉन, सीजियम 6th पीरियड का एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6th सेल में इलेक्ट्रॉन रखा होगा, इस पर अट्रैक्शन कम रहेगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अपने आउटर मोस्ट वैलेंस सेल पे कम है तो थोड़ी सी एनर्जी को लेते ही ये आपका आयनाइज हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। इसका मतलब ये सीजियम गेट चेंज टू सीजियम प्लस विथ रिमूव ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर गेन किया। सो मेटेलिक कैरेक्टर बोलें या इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर गेट इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगी तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो मिनिमम एनर्जी लेते ही वो आयनाइज हो जाएगा और चेंज हो जाएंगे ये ऐसे Li प्लस में, Na प्लस में, K प्लस में, और सभी ने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला, खुद पे पॉजिटिव लाना इज कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर। ये रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस,
मान लो इसको 100 किलो कैलोरीज भी चाहिए लेट्स से, तो इसको केवल 10 किलो कैलोरीज ही चाहिए मिनिमम एनर्जी को गेन करते ही ये पॉजिटिव बिहेवियर दिखाएगा या इनका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, electropositive character and metallic character of first A group get increases due to weak force of attraction between outermost valence electron and proton, that is called nucleus। लास्ट देखिए जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फिजिकल प्रॉपर्टी, फ्लेम कलर टेस्ट, और यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। अभी तक मेल्टिंग पॉइंट में कोई ट्रेंड में चेंज नहीं है, और अनटिल अनलेस जो रेगुलर ट्रेंड है कोई चेंज नहीं है तो इनऑर्गेनिक वहाँ से सवाल नहीं पूछता। इनऑर्गेनिक तो वहीं से सवाल पिक करता है जहाँ पे ट्विस्टिंग आती है, ट्विस्ट आते हैं। सो फ्लेम कलर टेस्ट की अगर हम बात करें, फ्लेम कलर टेस्ट अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप दोनों ही देते हैं, और इस पे क्वेश्चंस बनता है क्योंकि ये उनका एक डिफरेंट या यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टीज है और उनके कलर आपसे पूछता है। सो डायरेक्टली मैं चाहता तो कलर याद करा देता, लेकिन हाँ एक बार थोड़ा सा बेस बन जाए, सोचना समझना आ जाए, फिर कलर ही हमको याद करना है। क्वेश्चन अप्लाई करोगे आपको पता चल जाएगा कि क्या टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है, कौन सी लाइन कौन सा पॉइंट फोकस करना है। मैं देखिए पहले इसका मीनिंग समझा दूं। फ्लेम कलर टेस्ट मतलब आग में जलाते ही ये कोई ना कोई कलर देंगे, और वो जो कलर दे रहे हैं उन पे सवाल जेई और नीट पूछता है बस डायरेक्टली। सो अल्कली मेटल हो या उनके सॉल्ट हो, दे गिव कलर व्हेन हीट ऑन वंसन बर्नर। जो आपके लैब में वंसन बर्नर ऐसा कुछ रखा रहता है, तो इस वंसन बर्नर को जैसे ही आप जलाओगे और इसके ऊपर सोडियम पोटेशियम रुबिडियम कोई भी मेटल को हीट करोगे, चाइना डिश में रख के या स्पैचुला से पकड़ के, जो चिमटा टाइप का होता है उसे स्पैचुला बोलते हैं, तो ये अपना कोई कलर देगा और वो कलर एग्जामिनर आपसे पूछेगा। सो व्हेन अल्कली मेटल गेट हीटेड ऑन वंसन बर्नर दे प्रोड्यूस कलर। सो ये जो कलर मिला उसका रीज़न था कि वो जो हीट आपने दी वो एनर्जी इतनी सफिशेंट थी कि फर्स्ट ग्रुप के मेटल से, जैसे ये लिथियम है एटॉमिक नंबर 3, सो 1s2 2s1, इसमें से हीट करते ही एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, चेंज हो जाएगा Li+ में, और बचेगा 1s2 और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। तो जो एक इलेक्ट्रॉन हीट करते ही जंप करके एक्साइटेड स्टेट में गया, और बाद में जब ये वापस आएगा तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा, और वो एनर्जी विजिबल रीजन में लाई करेगा, और विजिबल रीजन में अगर लाई करेगा तो हमें उसका कलर दिखाई देगा, और जो कलर दिखाई दे रहा है उसको हमें बताना है कि किस एटम में कौन सा कलर आ रहा। सो क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इन सभी की आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करके बाहर निकालना, उसे एक्साइटेड स्टेट में भेजने में एनर्जी अलग अलग लगेगी, क्योंकि हर एक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी अलग अलग है। तो मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम को चाहिए, क्योंकि वो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन खुद ही टाइटली वीकली होल्ड है, या प्रोटॉन का या न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अच्छा नहीं लग रहा, जरा सी एनर्जी को लेते ही खुद कन्वर्ट हो जाएगा Cgm+ और एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। वो इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जैसे ही वापस आएगा तो किसी कलर को दिखाएगा, कलर इम्पार्ट करेगा, और जो वो कलर दिखाएगा वो विजिबल रीजन में आपको दिखेगा, आपको उसका कलर का नाम बताना होता है। सो व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन रिवर्ट बैक टू द ग्राउंड स्टेट, देन एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दैट एनर्जी विल लाई इन द विजिबल रीजन। तो अगर वो विजिबल रीजन में लाई कर रहा है तो कोई ना कोई कलर शो करेगा। सो द डिफरेंट एलिमेंट लाइक लिथियम सोडियम पोटेशियम shows the different color, that is due to the different value of ionization of alkali metal।
सो लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के Li+ बनाना, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के सोडियम प्लस बनाना। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, इसको निकालने की आयनाइजेशन एनर्जी अलग अलग है, एंड ड्यू टू डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जी दे शोज द डिफरेंट कलर। ये सवाल नीट ने पूछा हुआ था, मिनिमम एनर्जी कौन रिलीज करेगा, दैट इज लिथियम। लिथियम एक टाइटली होल्ड एटम है, इसका लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। सो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1। एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे और इसे चेंज कर दोगे 1s2, दैट इज लिथियम प्लस। तो यहाँ से सेकेंड सेल में ही ये इलेक्ट्रॉन भरा है जो कि न्यूक्लियस के पास है। इसको निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी होती है इन देयर फर्स्ट ग्रुप। एनर्जी ये ज़्यादा गेन करता है, और लेकिन जैसे ही वापस लौटेगा जो एनर्जी वापस देगा वो सबसे मिनिमम देता है। सो रिलीज्ड एनर्जी इज एब्जॉर्ब मैक्सिमम करता है, और रिलीज लेस वेवलेंथ का करेगा। सो हम लोग बोलते हैं कि मिनिमम एनर्जी कौन सा एटम रिलीज करेगा, दैट इज लिथियम। सो एनर्जी रिलीज्ड का अगर मैं ऑर्डर बताऊं तो सबसे कम करेगा लिथियम, उससे ज़्यादा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। गेटिंग मी? तुरंत कम एनर्जी को लेते ही सीजियम एक्साइट हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा, खुद कन्वर्ट हो जाएगा सीजियम प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ये इलेक्ट्रॉन तुरंत एक्साइट करेगा और बाद में वापस आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा और अपना कलर दिखाएगा। डायरेक्ट सवाल यहाँ से आता है। इतना तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। फ्लेम कलर टेस्ट मतलब, फ्लेम मतलब आग पे जलाना, वनसेन बर्नर पे जलाना। वनसेन बर्नर पर एक डब्बी टाइप का होता है, चिमनी टाइप का, छोटा सा लैब में रखे होते हैं। जैसे ही आप उन्हें हीट करते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं। तो ये कलर आपको याद करने, इन पे सवाल बनते हैं, टिल जेई एडवांस बनता है। कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ में बात करेंगे अलग अलग। अभी तो हम लोग केवल 11th बोर्ड, 12th और जेई नीट के मेंस लेवल की बातें कर रहे हैं। चलिए, क्रिम्सन लिथियम का जो कलर है वो क्रिम्सन रेड। सोडियम को जब हीट करोगे वनसेन बर्नर पे येलो कलर देगा। पोटेशियम लाइलैक कलर या वॉयलेट कलर जिसको हम बोलते हैं। रुबिडियम रेड वॉयलेट, और सीजियम ब्लू कलर। डेफिनेटली इसका और कोई भी तरीका नहीं है, ये आपको सारे प्रैक्टिकल डाटा है और कलर साथ ही होते हैं, उनका मिक्सअप करके अलग अलग कलर आ रहे हैं, या फिर ये कलर आपको डायरेक्टली लर्न करने हैं, क्योंकि इससे जेई और नीट दोनों में सवाल बन। तो कैसे याद रहें, इसके लिए ट्रिक आना ज़रूरी है, क्योंकि कलर का तो कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एक ट्रिक है, ज़रा देखिए। ली कार रेड, मतलब आपने एक रेड कलर की कार ली। ली कार रेड, दैट इज लिथियम का क्रिम्सन रेड कलर। लिथियम का जो कलर है दैट इज क्रिम्सन रेड कलर। ली कार रेड, कार मतलब क्रिम्सन एंड रेड मीन्स रेड कलर की, ना कि येलो कलर। ना मतलब Na इज ना, दैट इज सोडियम का येलो कलर। आपने रेड कार ली है, ना कि येलो कलर। सो दैट इज ली कार रेड, Na येलो, ना कि येलो। सो दैट इज लिथियम इज क्रिम्सन रेड कलर, सोडियम इज येलो कलर, Na इज ना, दैट इज येलो कलर। क्योंकि ऐसा क्यों किया? लिथियम इज ली कार रेड मतलब लिथियम, दैट इज कार मतलब क्रिम्सन एंड रेड मतलब रेड कलर। सो लिथियम क्रिम्सन रेड देगा, सोडियम Na दैट इज ना येलो कलर देगा। क्योंकि बीना रूबी रवि कॉल इट्स ब्यूटीफुल। अब ट्रिक को मैं लास्ट में एक वर्ड में पूरा बोलूँगा, पहले हम सुनते हैं। क्योंकि मतलब के, दैट इज पोटेशियम, वीना, रूबी, रवि, ये तीन उनके बच्चों के नाम हैं, एंड दे कॉल इट ब्यूटीफुल। उन्होंने बोला रेड कलर गाड़ी लेनी है, वो ब्यूटीफुल है, आप येलो कलर नहीं लोगे, ना कि येलो कलर। सो ली कार रेड, ना कि येलो कलर, क्योंकि बीना रूबी रवि कॉल इट्स ब्यूटीफुल। क्योंकि मतलब के, दैट इज पोटेशियम, उसका कलर, क्योंकि बीना, बीना मतलब वॉयलेट कलर, सो पोटेशियम इज वॉयलेट कलर। रूबी मतलब रूबिडियम, और रूबी देन रवि, रवि मतलब रेड वॉयलेट,
इनके जो फर्स्ट टू लेटर्स हैं उससे नाम आया। रूबी दैट इज रूबिडियम, रेड वॉयलेट एंड कॉल्स मतलब सीजियम एंड ब्यूटीफुल इज ब्लू कलर। सो ली का रेड ना कि येलो, क्योंकि बीना रूबी रवि कॉल इट्स ब्यूटीफुल। सो पोटेशियम इज वॉयलेट कलर, रूबिडियम इज रेड वॉयलेट कलर, सीजियम इज ब्लू कलर। मुझे लग रहा बड़ा इजी ट्रिक है, अब याद रहेगा ली का रेड ना कि येलो, एन ए येलो, क्योंकि बीना रूबी रवि कॉल इट्स ब्यूटीफुल, दैट इज पोटेशियम इज वॉयलेट, रूबी मतलब रूबिडियम, रवि मतलब रेड वॉयलेट, तो रूबी रवि दैट इज रेड वॉयलेट, कॉल मतलब सीजियम एंड ब्यूटीफुल इज ब्लू कलर। तो इट का कोई मतलब नहीं है, जस्ट आई रिपीट इट वंस अगेन इन द लास्ट फुल फ्लो वन लाइन। ली का रेड ना कि येलो, क्योंकि बीना रूबी रवि कॉल इट्स ब्यूटीफुल। सो दैट विल बी ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप। फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर कंपाउंड्स। थैंक यू।